विभव घटिका खावे। ज्ञान विधेय और नाम विद्या, दो लख पावे मिटे संदेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जब तक सदगुरु की विधेय स्वरूप में हर क्षण ध्यान नहीं लगेगा, तब तक जीव भवसागर में भटकता रहेगा। सदगुरु के विधेय स्वरूप का ध्यान हर पल होता रहे तथा विधेय नाम के स्मरण का तारतम्य न टूट पाए। विधेय ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक परोक्ष विधेय ध्यान और दूसरा अपरोक्ष विधेय ध्यान। परोक्ष विधेय ध्यान आदि पुरुष का ध्यान कहलाता है और अपरोक्ष विधेय ध्यान जीव का ध्यान या अपने स्वरूप का ध्यान कहलाता है। अंतकरण की वृत्ति या सुरति से अपने चेतन स्वरूप की ओर आदि पुरुष को देखे, इसे ध्यान कहते हैं। नाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक देह का नाम, दूसरा विधेय का नाम। देह के नाम जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण इत्यादि, विधेय के नाम जैसे सत्यनाम आदि पुरुष अथवा सत्पुरुष का नाम। सत्पुरुष पांच देहों से परे विधेय भूत, वर्तमान और भविष्य, तीन काल से रहित त्रिकाल अविनाशी है। जो अविनाशी होता है वही सत्य होता है। सत्य ही की नाम सत्यनाम है। इसी से सत्यनाम विधेय सत्पुरुष का नाम है। सत्पुरुष भूतकाल में थे, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेंगे, इसलिए काल से रहित अविनाशी। इस प्रकार ध्यान विधेय और नाम विधेय दोनों को समझ जाए तो हृदय में जो नाना प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं वे स्वयं ही मिट जाते हैं। चौपाई। अनेक ध्यान विधेय समाई, ताकि महिमा वर्णन जाई। काया नाम सबे गौराए, नाम विधेय बिरले कोई पावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साहब के विधेय स्वरूप का ध्यान एक क्षण ही करने वाले की महिमा का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार के लोग शरीर तथा शरीर के नामों को ही पुकारते हैं, परंतु विधेय स्वरूप के अस्तित्व को नहीं समझते। विधेय नाम के महत्व को कोई बिरला ही जान पाता है। चौपाई में। जो युग चार रहे कोई काशी, चार शब्द विनियम पुरवासी। नीम खारे बद्री पर धामा, गया द्वारका प्रयाग स्नाना। चाहे कोई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग, इन चारों ही युगों में काशी बनारस में वास करे, परंतु सार शब्द के बिना यमलोक में ही वास करना पड़ेगा। चाहे गोमती, गंगा अथवा आदि गंगा के किनारे स्थित 68 तीर्थों में एक तीर्थ नेमी सारण नेमसार स्नान करे अथवा बद्री नारायण वास किया जाए, बौद्ध गया, द्वारका तथा तीर्थ राज प्रयाग में स्नान किया जाए, परंतु सार शब्द का जाने बिना जीव सतलोक नहीं पहुंचता है। 68 तीरथ भूपर कामा, सार शब्द बिन बिन भरमा। कहाँ लगी कहूँ नाम पर भाऊँ, जासो मेरे दम त्रास न। चाहे तीर्थ गुरु पुष्कर, तीर्थराज, प्रयागराज, नीमराज, ये नैमिषारण्य, काशी, विश्वनाथ, गया, हरिद्वार, हर की पौड़ी, कनखल, मथुरा, हरिचंद्र, सिद्धार्थ क्षेत्र, अमरकंटक, अयोध्या, कैलाश, पौड़ी संतर, गंगा द्वार, 68 तीर्थों में स्नान कर लिया जाए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा दे दी जाए
परंतु सार शब्द के बोध के बिना भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती है। सारे बंदगी सारे सार शब्द पाने वाले को क्या मिलता है? सारे नाम सतगुरु सोई पावे, नाम डोर कई लोक सिधावे। धर्म राय को सिर नावे, जो हंसानी तत्व समावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार नाम सदगुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है, और इसी सार समझ की डोरी को पकड़ करके जीव सप्तलोक पहुँचते हैं। सार शब्द का स्मरण करने वाले को धर्मराज भी सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, और सार शब्द का स्मरण करने वाला ही नितत्व स्वरूप सत्पुरुष में विलीन हो जाता है। साहे बंदगी सारे सार शब्द क्या है? चौपाई सारे शब्द विधि स्वरूपा, निअक्षर वही रूप अनुपा। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नितत्व विदेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, जीवन मुक्ति देने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप है, तथा ये विदेह स्वरूप सार शब्द ही नियक्षर कहलाता है। ये सार शब्द ही अक्षर रूप उपमा वाला नहीं है, बल्कि उपमा से रहित है। 5 तत्व और इनकी 25 प्रकृतियाँ का जो प्रभाव ही देह धारण करना है, इनका प्रभाव ही शरीर है, परंतु सार शब्द नितत्व तो है ही, साथ ही में विधेय देह रहित रूप भी है। कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सोजी उबारा। पुरुष सुनाम सारे परिवाना, सुमरण पुरुष सारे सहिताना। संतों के कहने सुनने के लिए कर्म और उपासना, ज्ञान, योग संबंधी इन 4 धाराओं के शब्द है, परंतु सार शब्द इन 4 धारावाहिक शब्दों से अलग है, तथा इस सार शब्द से ही जीव को काल और माया से छुटकारा मिल सकता है। सदगुरु का विधेय नाम यानी सत्य नाम ही सार शब्द है। पंथ श्री हजूर साहब ही सत्पुरुष है, और इनका ये सुंदर शुभ नाम सार शब्द है, और इनके द्वारा दिया जाने वाला पान परवाना मुक्तिदायक है। इन्हीं के नाम का सुमरन सार रूप है, और इनकी कृपा रूपी प्रसादी मुक्ति की निशानी है। साहब ने बताया हुए वंश हमारा अंश है, वंश ही रूप हमार, या में दो कर गाने तो पड़े 84 धार। इसमें कोई शंका नहीं है। रचना की गाय समाई, सासो काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चढ़ो रहे जन सूरा। बिना जिब्रा के ही सुमरण होते रहने को अथवा जाप कहते हैं, और इसी जाप के सहारे सत्पुरुष में समाया जा सकता है। अतः जो पूर्ण रूप से सत्पुरुष में समा जाता है, उसे देख करके काल ही लज्जित हो जाता है। सतगुरु का रास्ता बहुत महीन होते हुए भी सरल तथा पूर्ण है। सतगुरु का पंथ पूर्ण है। ये निष्कंटक पंथ है। जो सूरवीर होता है वही सतगुरु के पंथ का पर चढ़ सकता है। वीर पंथ से विचलित नहीं होता, वर्णनु कहे तो विधड़क बढ़ता ही रहता है। नहीं वैसा बदने सुमरन जापा, पूरन वस्तु काल दिखापा। अंश भार तुम्हारे सिर दीना, तुमको कहो शब्द कोई दीना। सत्पुरुष के लोक में अक्सर शब्द सुमरण तथा जप तप नहीं है, तथा उस पूर्ण स्वरूप के सामने काल का अहंकार भी देखने में नहीं आता है।
सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जो मेरा भक्त अथवा हंस है उसका काल घेरे हुए रहता है, इसलिए मेरे हंसों का उत्तरदायित्व तथा उनका सारा बोझ आपके सिर पर है। आप तथा आपके वंशज जो मेरे ही स्वरूप है, मेरे हंसों को काल से बचा करके मुक्ति देंगे। अब सागर में मेरे भक्तों को काल से छुड़ाना आपका कर्तव्य है। पदम अनंत पंखुरी जाने, अज पाता पेटोरे सोई काने, सूक्ष्म विद्वार का तब दर से, अगमेय गोचर सत्य पथ पर से। सदगुरु कबीर साहब अपने धने भक्त धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, शरीर के भीतर कमलों की जानकारी भी होनी चाहिए, और शरीर में 7 कमल है जो अंतर्मुख होकर सुर्ती से जाने जाते हैं। जैसे कमल पुंखुर की जानकारी के लिए साहब बताते हैं, स्थान क्रम से नंबर 1 बुधा स्थान है, चक्र मूलाधार चक्र है, पंखुड़ी इसकी 4 है, श्वास चलन 600 है, राप की संख्या 600 है। लिंग स्थान लिंग है, चक्र नाम स्वादिष्ट चक्र है, पंखुड़ियों की संख्या 6, चलन संख्या 6000 है, 6000 राप संख्या। नाभि मणिपुर चक्र 10, 6000। हृदय अनंत चक्र, हृदय 12, पंखुड़ी का कमंडल है 6000। कंठ में विशुद्ध चक्र 16, 1000। त्रिकुटी अज्ञात चक्र, ये 2 पंखुड़ियों का दल है 1000। 10वां द्वार भ्रमर गुफा का 1000। श्वास चलन है, राप संख्या। सुरती स्थान ये चक्र का नाम कमल चक्र है, अनंत पंखुड़ी की संख्या है, अनंत श्वास चलन है, रात संख्या अनंत है। अतः सुरती कमल के माध्यम से साहब के विदेह स्वरूप का ध्यान करके तथा साथ ही साहब ने